लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर के जाने के बाद जो खालीपन संगीत जगत में आया है उसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। लता दीदी के जाने के बाद दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की जिंदगी में भी सन्नाटा सा छा गया। अभी तक वे लता मंगेशकर के जाने के गम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी लता दीदी को याद कर उनकी आंखें नम हो जाती है। लता जी की याद में आयोजित किए गए एक खास कार्यक्रम में श्रद्धांजलि तुम मुझे कभी ना भुला पाओगे में धर्मेंद्र ने उनसे जुड़ी बातें शेयर की। धर्मेंद्र ने खुलासा किया कि जिंदगी के आखिरी पलों में लता मंगेशकर अकेलेपन से भागने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर से पिछले 3 सालों में कभी बात हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो तन्हाई से भागना चाह रही थी। वो मुझे हौसला देती थी। एक बार मैंने ट्वीट कर कुछ सैड लिखा तो मुझे फ़ोन किया, आधे घंटे तक मुझसे बात की, मुझे चीयर अप किया। मेरी भी उम्र हो चली है, मैं समझ सकता हूँ कि इस उम्र में आकर इंसान क्या सोचता है। वो पूरी यादों को फिर से सोचता है। बहुत कम लोग बोलते हैं लेकिन बगैर काम खाली बैठने का दुख होता है, अंदर से टूट जाते हैं लोग। धर्मेंद्र ने इस किस्से को याद करते हुए कहा कि लता दीदी के गाने गांव में सुनते वक्त मैं रुक जाता था, सोचता था कि कभी इन लोगों के बीच जा पाऊंगा। मुझे पता चला कि लता जी मेरे लिए गाना गा रही हैं, मैं तो दीवाना सा हो गया था। मैंने सोचा किसे बताऊं। मैंने सभी को अनगिनत खत लिखे। कहा जाता है कि लता जी मेरे लिए गाने गा रही हैं। 3-4 दिन में जवाब आता था कि बहुत खुशी हुई। मैं महबूब स्टूडियो गया लता जी को देखने। उनके सामने बैठने में मुश्किल हो रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मेरा नाम जानने के बाद मुझसे कहा कि धर्मेंद्र नाम है ना, बहुत आगे जाओगे। धर्मेंद्र ने कहा मैं 3 बार तैयार हुआ, फिर हिम्मत नहीं हुई। लोग सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं गया, लेकिन मैं बताऊं कि मैं जा नहीं पाया। उनसे सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार था। उन्होंने कहा मुझे अगले जन्म नहीं चाहिए, मगर मिला तो मैं लता नहीं बनना चाहती। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ धर्मेंद्र ने बताया। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।